हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन 4 पार्ट 5। द क्वेश्चन 4 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम गिवन है नंबर 5 में, इसकी पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। सो द प्रॉब्लम हियर इज the area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Rectangle की बात हुई है यहाँ पे कि उसका एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है अगर लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट्स, कम कर दें 5 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज़ कर दें 3 यूनिट्स। और फिर बाद में दूसरी स्टेटमेंट है कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज़ किया जाए, लेंथ को 3 यूनिट्स के साथ और ब्रेथ को 2 यूनिट्स के साथ, तो एरिया भी इंक्रीज़ हो जाता है 67 स्क्वायर यूनिट्स के साथ। फाइन, हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस क्या होती हैं रेक्टेंगल की? लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट्स। ठीक है, कुछ यूनिट्स हमने लेट कर लिए। हमें यहाँ पे भी यूनिट्स में गिवन था, मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, तो यूनिट्स में गिवन है सारा डाटा, तो यूनिट्स में ही हमने लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यूनिट्स में, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। फाइन, तो अगर लेंथ और ब्रेथ की बात हुई है, साथ में एरिया की भी बात हुई थी स्टेटमेंट में, तो हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइन, यही होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेटर से हम ए ले लेते हैं यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हेयर इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई, सो एरिया इज एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये बन गया। अब आगे क्या था? फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। मीन्स कि अब हमारी न्यू लेंथ क्या आएगी? नाउ न्यू लेंथ क्या हो गई? रिड्यूस हो गई बाय 5 यूनिट्स। पहले कितनी थी? x, तो x में से 5 माइनस हो गई, रिड्यूस मतलब कम हो गई, तो न्यू लेंथ है। और एंड ब्रेथ जो है वो क्या हुई है? वो इंक्रीज हुई है 3 यूनिट्स के साथ। तो ब्रेथ कितनी थी? y, तो y प्लस 3, इंक्रीज हुई है तो प्लस, रिड्यूस हुई है तो माइनस। ठीक है, रिड्यूस हुई है या कम हुई है, डिक्रीज हुई है, तो फिर हमारा माइनस आता है। और ब्रेथ जो है इंक्रीज हुई है तो उसके लिए हमने प्लस लगाया। ठीक है, अब एरिया यहाँ पे क्या बनेगा? न्यू एरिया क्या बनेगा? न्यू एरिया इज इक्वल टू फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अब क्या आई? x माइनस 5 और ब्रेथ क्या आई? y प्लस 5। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और साथ में एरिया की कंडीशन थी कि एरिया जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। पहले एरिया कितना था? a लिया था हमने, तो a में से अब कम हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ये बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो एरिया हमारा पहले कितना था? एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इंटू वाई ऐसे आएगा, एक्स इंटू वाई प्लस 3 ऐसे सॉल्व होता है, देन माइनस 5 फिर इंटू वाई प्लस 3। मीन्स यहाँ पे पहले x की टर्न आती है सारी ब्रैकेट के साथ, फिर 5 की अगले ऐसे एक एक टर्म की बारी आती है सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने की। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई, 3 इंटू एक्स इज 3x, देन माइनस 5y, 5 इंटू वाई 5y, और फिर से माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 3 15। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर हमें साइंस का ध्यान रखना है, वो चेंज होने हैं। ठीक है, अब क्या होगा? सारी टर्म्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स वाई, सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, इसको ये भी वेरिएबल है, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ये 3x है, ये भी वेरिएबल है, प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। फिर 5y है, ये इधर माइनस का है, उधर जाके ये प्लस y हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 15 इधर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है माइनस 15, और 9 जो है इसको हम इधर आके ऐड कर देते हैं प्लस 9। ठीक है, इधर ये माइनस का था। क्लियर? ये सारे वेरिएबल्स हम एक साइड पे ले आए और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए एक्स वाई माइनस एक्स वाई तो हो रहे हैं कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच रहा है? माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस, 15 माइनस 9 इज 6, और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस।
ठीक है, ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चाहे आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके उधर शिफ्ट करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर सिंपल कर सकते हैं माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस कट जाएंगे और फिर ये बन जाएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन। ठीक है, देन अब दूसरी कंडीशन एक और आ रही है, अगेन हम लिख देते हैं, अगेन लेंथ फिर से क्या बन रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है बाय 3 यूनिट्स। तो पहले कितनी थी x, अब इंक्रीज हो गई 3 यूनिट्स के साथ, मींस ऐड कर देंगे 3 को। फिर ब्रेड्थ जो है वो भी इंक्रीज हो रही है, वो कितने यूनिट्स के साथ इंक्रीज हो रही है, 2 यूनिट्स के साथ। तो ब्रेड्थ कितनी थी y, तो y प्लस 2 यूनिट्स इंक्रीज हो गई, तो ये बन गई अब ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ अगेन। ठीक है, यहाँ पे भी ली थी लेकिन वो एक कंडीशन पहले थी, अब ये दूसरी कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब एरिया क्या आएगा इसका, एरिया न्यू एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज L प्लस L इंटू बी दैट इज x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, अब एरिया इन्होंने बोला था, एरिया x इंटू वाई, एरिया क्या बोला था इन्होंने कि एरिया इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स के साथ। तो पहले एरिया कितना था XY, इसी में बढ़ोतरी हुई ना, इसी में 67 स्क्वायर यूनिट्स को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एरिया XY प्लस 67 यूनिट्स। ठीक है, ये न्यू एरिया हमारा बन गया। ये देखिए, ये पुराना एरिया था जो स्टार्टिंग में हमने लिया था और बाद में इन्होंने बोला कि 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ गया, किससे बढ़ गया, ये पुराने एरिया से। ठीक है, तो पुराना एरिया प्लस दिस 67 स्क्वायर यूनिट्स, ये बन जाएगा हमारा न्यू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू जैसे हमने ऊपर किया था x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे तो सेम रहेगा, xy प्लस 67 इज इक्वल टू x इंटू वाई इज xy, x इंटू 2 इज 2x प्लस 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 इंटू 2 इज 6। ठीक है, और यहाँ पे xy प्लस 67। अब सारी ये जो टर्म्स हैं इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, जो वेरिएबल्स हैं। सो वेरिएबल्स आर xy इधर रहेगा, ये वाला xy इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का था, और 2x यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का हो गया 2x, 3y यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का 3y हो गया, इज इक्वल टू 6, और 6 इधर ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये वाला भी 67 कांस्टेंट है, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 67। ठीक है, इधर ये प्लस का था, अब क्या होगा, xy माइनस xy कैंसिल हो गए, क्या बची इक्वेशन, माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 67 इज प्लस माइनस इज माइनस, 67 माइनस 6 इज 61 एंड बड़े का साइन माइनस का। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। अगर आपको माइनस का साइन कॉमन लेना है तो कॉमन लेके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नंबर माइनस साइन कॉमन ले ही लेते हैं क्योंकि सारे में नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी अगर माइनस हम कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3y, ऐसी थी ना इक्वेशन, माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 61। तो माइनस अगर कॉमन लिया तो दोनों साइन उल्टे हो जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 61। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों साइड्स पे अब सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, जैसे सिंगल ये पूरी एक टर्म उसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी एक -1 है, तो -1 गोज, ये बच गया हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, आप वो वाली को भी पहले जो हमने यहाँ पे लिखी थी -2x माइनस 3y इज इक्वल टू 61, इसे भी हम 2 लेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, अब इसको कौन से मेथड के साथ सॉल्व करें, एलिमिनेशन है सबसे इजी, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ हम ये एक सम कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, पहली इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो थी -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। यहाँ पे लिख देखते हैं बाय सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करने लगे हैं इसको,
तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें एक चीज़ को याद रखना पड़ता है कि हमारी जो टर्म्स हैं वो सारी एक साइड पे होनी चाहिए, है ना। तो इसको -6 को भी इधर शिफ्ट करें, फिर 5y इधर आके ये प्लस का 6 बन जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये बन गया। दूसरी इक्वेशन हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 61 है, ये वाली इक्वेशन, और इसको भी हम ऐसे ही शिफ्ट करेंगे, 2x + 3y, 61 इधर प्लस का था, इधर आके ये माइनस का 61 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। तो सारी टर्म्स एक साइड पे आ गई हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि आप 1, 2 एंड 3 मार्क कर दीजिए x, y और कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, x के ऊपर 1, y के ऊपर 2 एंड कांस्टेंट के ऊपर 3 मार्क कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3 नंबर। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और नंबर मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, 2, 3, 1, 2, 2312, 2312, जैसे मर्जी याद रखिए, ठीक है, 2, 3, 1, 2। तो क्या होगा, अब इसके ऊपर लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए नीचे, 2 के नीचे क्या आएगा, y के कोफिशिएंट, जहाँ पे आपने 2 मार्क किया, 5 एंड 3, ये दोनों लिख दिए, ठीक है। 3 के नीचे 6 एंड -61, 3 के कोफिशिएंट्स मतलब कांस्टेंट जो टर्म है वो 3 के नीचे लिख दिए। देन 1 के नीचे 1 वाले नंबर्स, दैट इज -3 एंड 2, और फिर 2 के नीचे फिर से ये वाले नंबर 5 एंड 3, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर। तीनों टर्म्स हमने लिख दिए, x अपॉन, y अपॉन एंड 1 अपॉन, तीनों में जो है इक्वल टू के साइंस हैं, ठीक है। x के नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू माइनस ऑफ 61 ब्रैकेट, फिर माइनस लगाते हैं, 3 इंटू 6, फाइन। देन y के नीचे 6 इंटू 2 ब्रैकेट माइनस -61 इंटू माइनस ऑफ 3, देन 1 के नीचे -3 इंटू 3 -2 इंटू 5, क्लियर। ये सारे हमने मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हैं सारी। अब क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 5 इंटू 61 इज -305, बिकॉज प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं अनलाइक साइंस तो माइनस आता है, ठीक है। 5 इंटू 61 इज 305 एंड देन -3 इंटू 6 इज 18 इज इक्वल टू y अपॉन 6 इंटू 2 12, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं सिंपल हम, ठीक है। -61 इंटू -3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लाइक साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर आता है। देन 61 इंटू 3 इज 183, ये वाला माइनस जो है ये वाला माइनस है, ठीक है, सेंटर वाला, इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 इंटू 3 -9 -2 इंटू 5 10, क्लियर, ये आ गया। अब क्या होगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, माइनस माइनस इज प्लस, तो 305 प्लस 18 कितना बनता है, ये बन रहा है हमारा 323 ऑफ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बड़े के साथ तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। y अपॉन यहाँ पे भी 183 एंड 12 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स माइनस है, सॉरी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 183 में से 12 माइनस किए तो कितना बन रहा है ये 1 एंड देन 7 एंड देन 1, माइनस ऑफ 171, क्योंकि 183 बड़ा उसके साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -9 एंड -10 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 10 इज 19 और साथ में बड़े का साइन माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करें, सॉल्विंग फ्रॉम 1 एंड 3, क्योंकि 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, इक्वल टू के साइंस हैं बीच में, तो दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म आ जाएगी, तो वहाँ से हमारा x वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो y वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 3 यू गेट x अपॉन माइनस 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 19। अब ये जो है 323 उधर आके ये जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये -323 अपॉन माइनस ऑफ 19, तो पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब देखते हैं हम 19 के टेबल पे 323 जाता है, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 323 को 19 के साथ, तो ये बन रहा है हमारा 19 इंटू 2 तो बन जाता है 38, तो 19 1 जा 19 और बाद में रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है माइनस करके, इट इज़ 12 माइनस 3, दैट इज़ 12 माइनस 9 इज़ 3 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1, और 3 नीचे 133 जाता है, आई थिंक
7 पे 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7, देन 6 ऐड हो जाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ये पूरा जा रहा है। 133 जो है ये 7 पे जा रहा है, 19 इंटू 7, ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है। फिर 19 1 ज़ा 19, 19 17 ज़ा 323, ठीक है। तो अगर आप एलिमिनेशन से करते हैं ना तो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तभी मैं अपने जितने भी क्वेश्चन हैं एलिमिनेशन मैथड को यूज़ कर रही हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आएंगे, ठीक है। बाद में बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं आपने यूज़ किया, तो इसलिए मैं यूज़ करी। अगर आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो उससे आंसर क्विकली आते हैं और ईजी वे में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, दैट इज़ 17। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड जो इक्वेशंस हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको इक्वेट करके, ठीक है। तो सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, और यू कैन से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, y अपॉन क्या था, y अपॉन -171 और इज इक्वल टू 1 अपॉन -19, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 171 उधर शिफ्ट होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया -171 अपॉन -19, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा, माइनस माइनस कट गए। अब 171 को हम 19 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं, ये बन रहा है हमारा ये शायद 9 के ऊपर जाएगा, ये 9 9 ज़ा 81, देन 9 यस 9 पे, तो 19 इंटू 9 इज़ 171 डायरेक्टली, तो यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, तो y हमारा कितना बन गया 9, ठीक है। y हमारा कितना बन गया 9 बन गया। देयरफॉर जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो हमारी आ गई हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स लिखे थे, तो x का आंसर क्या आया था 17 यूनिट्स, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y दैट इज 9 यूनिट्स। फाइन, यहाँ पे है ये लास्ट पार्ट, इसका ख़त्म होता है 4th क्वेश्चन का। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।